अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हमारे हनुमान जी आज कैसे अपने हृदय को सांत्वना देंगे, कैसे अपने आप को समझाएंगे कि उनके राम, उनके प्रभु इस संसार से चले गए हैं। हनुमान जी के लिए आज से बड़ा दुख भरा दिन और कोई नहीं हो सकता। सही कह रहे हैं आप। यदि प्रभु राम हनुमान जी को बताकर जाते तो अच्छा होता। नहीं मंजरी, यदि राम जी हनुमान जी को बता देते तो हनुमान जी उन्हें जाने ही नहीं देते। हाँ, बिना जाने हनुमान जी यमदेव पर इतना क्रोधित हुए थे। यदि जानते तो पता नहीं क्या करते। हे प्रभु, इस संसार में कोई तो ऐसा होगा जो हमारे हनुमान जी का दुख कम कर सके। पुत्र हनुमान, माता सीता, मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया माता जो प्रभु मुझे छोड़कर चले गए? किस बात का दंड मिल रहा है मुझे? आज पूरे संसार में मैं अकेला हो गया हूँ माता। क्यों माता, क्यों? उठो पुत्र। हनुमान, प्रभु राम ने अपने जीवन काल में जिन आदर्शों, मूल्यों और मर्यादाओं की स्थापना की है, आने वाले समय में तुम्हें ही उनकी रक्षा करनी है। किंतु माता, आज संपूर्ण संसार में राम राज है। सभी लोग अपने जीवन में सत्य और धर्म का पालन कर रहे हैं। प्रभु राम की शिक्षाएं सदा सदा के लिए संसार में स्थापित हो चुकी है माता। तो भला उसकी रक्षा की क्या आवश्यकता है? हनुमान, संसार में कई ऐसी अधर्मी शक्तियां हैं जो धर्म की स्थापनाओं को खंडित करना चाहती हैं, किंतु प्रभु राम ने जो स्थापनाएं की हैं वो केवल आधा कार्य है, और जब तक तुम उनकी रक्षा का भार स्वयं पर नहीं लोगे तब तक राम काज पूर्ण नहीं होगा। किंतु माता, रावण और अन्य असुरों का अंत हो चुका है, तो ऐसा कौन है इस संसार में जो मेरे प्रभु राम की मर्यादाओं और मूल्यों को नष्ट करना चाहेगा? कलयुग, कलयुग, कलयुग। कलयुग? किंतु माता, मैंने तो इसका कभी नाम भी नहीं सुना। क्योंकि इससे पहले कलयुग का कोई अस्तित्व ही नहीं था, किंतु प्रभु राम के जाने का लाभ उठाकर वो समय से पूर्व ही इस संसार में आ रहा है। हनुमान, कलयुग का समय द्वापर युग के बाद आरंभ होता है, किंतु कलयुग एक युग पूर्व ही इस संसार को अपने अधीन कर लेना चाहता है, और ऐसा करने से केवल तुम ही इसे रोक सकते हो, और इसीलिए प्रभु राम तुम्हें यहाँ छोड़कर गए हैं। किंतु माता, मैं कलयुग को रोकूंगा कैसे? मैं तो उसके विषय में कुछ भी नहीं जानता। हनुमान, बस इतना समझ लो कि जब भी कलयुग आता है तो कुछ भी शेष नहीं रहता, क्योंकि कलयुग अर्थात घृणा, कलयुग अर्थात ईर्ष्या, कलयुग अर्थात लोभ, मोह, कलयुग अर्थात
काम, क्रोध और अहंकार। कलयुग के प्रभाव से धर्म पंगु हो जाता है। यदि कलयुग को रोका ना गया तो वो अपनी गिद्ध दृष्टि से इस संसार के सभी मूल्यों, मर्यादाओं और मान्यताओं को नष्ट कर सकता है हनुमान। वो धर्मध्वजा देख रहे हो हनुमान? वो प्रतीक है धर्म का, मर्यादा का, न्याय का और निष्ठा का, जिसे प्रभु राम ने इस संसार में स्थापित किया है। परंतु कलयुग का ना कोई धर्म है, ना मर्यादा और न ही निष्ठा। वो सबसे पहले प्रभु राम के भक्तों पर संकट बनेगा, उन सभी महान आदर्शों पर संकट बनेगा जिनकी स्थापना प्रभु राम ने की है। इसलिए हनुमान, अब इस संसार का संकट मोचन तुम्हें ही बनना है। संकट मोचन हनुमान बनकर तब तक कलयुग से सृष्टि की रक्षा करनी होगी जब तक प्रभु राम पुनः इस संसार में अवतरित नहीं हो जाते। माता, क्या मेरे प्रभु संसार में लौटकर आएंगे? क्या मेरे प्रभु राम पुनः इस संसार में अवतार लेंगे माता? हाँ हनुमान, द्वापर युग में प्रभु राम का एक बार पुनः अवतरण होगा। मेरे प्रभु आएंगे, मेरे प्रभु राम पुनः आएंगे। माता, आपने ये बताकर मेरे सारे दुख दूर कर दिए। आप धन्य हैं माता, आप धन्य हैं। फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।